नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं। अब इसका जवाब तो देश का अन्नदाता किसान ही दे सकता है। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर एक किसान अपने पशुओं के लिए चारा काटने का काम कर रहा है और जैसा कि आज बारिश हुई है, बारिश की वजह से इनकी जो चेरी है उसमें पानी भरा हुआ है। इस वजह से ये चेरी में तो अपना घास काट नहीं पा रहे हैं, चेरी नहीं काट पा रहे हैं, पशुओं के लिए चारे के रूप में चेरी नहीं काट पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने खेत की डोल पर ये हरा चारा काटने का काम कर रहे हैं और देसी भाषा में इसे, गाँव की भाषा में यदि हम कहें तो इसे दूबड़ा बोला जाता है। आज हम इस किसान से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 में देश के अन्नदाता किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, तो क्या किसान की आय दोगुनी हुई? क्योंकि ये 2022 ही है। क्या नाम है सर आपका? राम राम जी। राम जी। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा, नवाब सिंह जी। नवाब सिंह जी, कितने बीघे की आप खेती करते हो और कौन कौन सी आपने फसल उगाई हैं? बस जी हम तो ऐसा करें हैं जी, हमारी तो खेती जो है या तकरीबन जो है 10-12 बीघे की खेती है जी। अच्छा। 10-15 बीघे की जी। कुछ थोड़ा बहुत घास घूस कर लें जी और जी गन्ना कर लें जी। बस खाने पीने खातर बीघे 2 बीघे धान लगा लें जी। अब छोटा किसान क्या क्या होगा जी। तो अब सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किसानों से कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं? बस जी प्रोग्रेस तो कुछ हुई नहीं, कहें थे एक बार आय दुगनी कर देंगे। पर जी आप नो बताओ, जैसे आप जो है इतने सभ्य और इतने जो है पढ़े लिखे पत्रकार हैं जी, तो आप ये बताइए जब आय दुगनी करनी हो जी, आय दुगनी करने का मतलब उसकी इनकम का मतलब हो जी, उसकी इनकम दुगनी हुई। मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाऊँ, जब 200 रुपये मेरी जेब में आवेंगे, मैं जी भी तो मान दूंगा मेरी आय दुगनी हुई। अब मेरी जेब में मान लीजिए 100 रुपये मैं कमाऊँ था, 80 रुपये मैं मेरी 100 की 100 लागत ही है रही, उसमें कमाई तो कहाँ है, मेरी लागत भी पूरी नहीं पड़ रही खेत की। आप देख लो, जब सारी चीज़ों का रेट बढ़ गए, किसी रेशियो में आप अनुपात में देखोगे कि भाई खाद के रेट कितने हो गए, सिंचाई भी लगती है, लेबर भी लगती है, जो है बिजली भी लगती है, सिंचाई होती है, खेती के दूसरे उपकरण हैं वे भी चलते हैं, और काफ़ी ऐसी एक्टिविटी होती है जो खेत में जो सब कुछ जो है अब वो पैसे से ही होती है। अब आदमी इतना महंगाई हो रही है, डीजल के रेट आपने देखे होंगे किस तरीके से, एक्सप्रेस वे की ढाल बढ़े, एकदम उनका कोई फुल स्टॉप हो गए, बेदवाई हो गए, और बिजली के दाम एकदम से बढ़ गए, और जी खाद के, पेस्टिसाइड्स के और लेबर के, इम्प्लीमेंट के, सारी चीज़ों को जोड़ लो, किसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। उसे तो अपनी जान भी बचानी भारी हो रही, इतना घाटे का सौदा हो रही जी खेती का। तो बिजली को लेकर तो अभी ये विधानसभा चुनाव हुआ, मैनिफेस्टो में भी उसका जिक्र था। बिजली के लिए तो सरकार ने घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी हुई कि नहीं? अजी घोषणा तो उन्होंने भी नहीं करी थी कि हम किसी का कनेक्शन काटेंगे। अब उस टाइम पर उन्होंने कहते फ्री बिजली देंगे। अब फ्री बिजली तो कह देते हैं जी, बैठ तो सारी शुरू में कैंची चला दी कनेक्शन के ऊपर। ये तो बताओ, इतनी चिलचिलाती धूप है, फसल को चाहिए पानी, सिंचाई चाहिए, पता नहीं हम कितनी मेहनत करके तो फसल उगा रहे, और फिर उसके ऊपर वो जो है ना बिल का काटने वाला ऑपरेशन, वो कनेक्शन काटने वाला ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करने पर रात दिन भागे फिरने में। इवनो बताओ, कनेक्शन काट के बिजली का, मेरी फसल ख़त्म होगी जी, मेरी फसल ही, मेरा बेस ही ख़त्म हो गया, मैं कहाँ से दूंगा बिल, और कहाँ से जो है मैं अपने परिवार को पालूंगा, मेरी जो जीवन की ज़रूरतें हैं वे कहाँ से पूरी होंगी, आप ये बताइए। अब कनेक्शन काटने के पीछे तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल तो आपको देना पड़ेगा। अजी बिल ना कौन मने कर रहा है जी, बिल तो हम भी कहें जी, सहमत है कि बिल तो देना चाहिए भाई, चोरी तो कोई काम करना नहीं चाहिए। सरकार जो है जो चीज़ कर रही, लेकिन ये तो देखो कि उसकी माली हालत किसान की है कि नहीं बिल देने की, कहाँ तक देगा वो खेती। मान लीजिए मैं किसान हूँ, नौकर मैं नहीं हूँ, अगर मैं कहीं मेरी नौकरी आवे,
पेंशन मेरी नहीं आती कहीं तो मैं पेंशन मत दे दूंगा। मेरा तो परिवार भी, मेरा तो घर भी, मेरा तो सारी चीज़ भी खेत तक चला है। ये मैंने बताया जी, मेरी फसल जो है टेम पर नो बताओ, मान लीजिए 2 पर्चियों का पैसा आया, 2 पर्चियों के पैसे में मान लीजिए मेरी लड़की की शादी आएगी या बच्चे का एडमिशन आएगा या मेरा बच्चा बीमार हो गया, नो बताओ मैं प्राथमिकता का आधार पर अपने बच्चे न उसका इलाज करवाऊंगा, बिजली का बिल भरूंगा। इस वजह से काफ़ी समस्याएं किसान के जीवन में ऐसी हों जिससे 2-4 हो जा किसान, और प्राथमिकता जो है ना उन चीज़ों को दे दे। अब वो बिल जो है बढ़ जा, बस वो उसकी माली हालत नहीं है, इकट्ठा सा पीसा आ जा तो आदमी कुछ वो भी काम कर ले, वो भी कर ले। पेमेंट का सिस्टम बहुत गड़बड़ है जी। लेकिन पेमेंट की यदि हम बात करें तो 14 दिन का सरकार कहती है कि 14 दिन के अंदर भुगतान हो रहा है, और बिजली की यदि हम बात करें तो बिजली भी 24 घंटे में से 18 घंटे की सरकार बात करती है। जी आप नु देखो कि यहाँ सहारनपुर में रैली थी जी, कई साल पहले हम भी गए थे देखण वहाँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नु कहा था जी उसमें उस रैली में जी, अगर यह सरकार एक फिर तो हमारे तो वोट दे दो बीजेपी वालों से, हम 14वें दिन पेमेंट देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भी देश की सर्वोच्च अदालत है जिसके सामने सारा देश नतमस्तक हो जा, उस तक तो किसी का कोई वो ही नहीं होता, उसका तो आदेश सर्वमान्य मान्या जा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नु कह दिया किसानों की हालत देख कर इनका मिल वाला होता है, और सरकार होता है भाई किसान है दिखे बेचारा गरीब, और दिखे उसकी हालत है बहुत ख़राब, और भाई उसका 14वें दिन पेमेंट दो, और 14वें दिन अगर पेमेंट नहीं देते कोई भी कारण हो सका, मान लीजिए थारा मिल वालों का अगर भाई असमर्थता आएगी कुछ ऐसी, तो जब जितने दिन 14वें दिन के बाद में आप लेट करोगे वो उसका ब्याज भी दियो सभी ले में। ब्याज तो भाई अपनी चीज़ का जिम मान लीजिए कोई वाजिब चीज़ है उसकी, तो वो ब्याज तो के देते, वो मूल भी नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही, बताओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने भी नहीं मान रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। 14 दिन में कौन दे रहा पेमेंट, नो बताओ 14वें दिन तो देते ही नहीं पेमेंट। दे दिया भाई जो है 3 महीने बाद में आएगा, महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 14वें दिन तो कोई देता नहीं। यानी आपका जो पैसा बैंकों पर है, मिल मालिकों पर है, उसका कोई ब्याज नहीं। नहीं जी कोई ब्याज नहीं, आज तक 1 रुपये का ब्याज किसी ने दिया हो तो मैं मिलवा दिया उनको, भाई ना ब्याज दिया रहा है। 2 ऐसे हालात रहे, 2 3 साल तक पेमेंट की कोई किसी ने खबर ही नहीं ली कि भाई पेमेंट दे दो इसका, और ब्याज दे दो, ब्याज तो छोड़ वो मूल भी नहीं दिया किसी ने जी। तो किसान की हालत ना, किसान के खेत में किसान के पास में बैठ के क्यों नहीं समझते उसकी चीज़ों ने, उसके दुख दर्द ने, वो फीलिंग क्यों नहीं लाते अपने अंदर में, वो कागजी शेर क्यों बने घूम रहे, जो कागजों में योजनाओं बनावे नु कर देंगे, वो कर देंगे, कागजों में यू कर देंगे, और ग्राउंड पर कुछ होता नहीं। तो न बताओ सेटिस्फैक्शन कहाँ तक आ जाएगा किसान के हार्ट में, कहाँ तक किसान जो है संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो कर्ज आप बैंकों से लेते हो, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आपके गन्ने का पेमेंट है उस पर तो आपको ब्याज मिल नहीं रहा, लेकिन जो कर्ज आपने बैंकों से ले रखा है उस पर आप ब्याज देते हो क्या? अजी ब्याज छोड़, ब्याज में हमेशा ऐसे घेर रखे नो बताओ, मान लीजिए हमारी इसमें फसल में पैसे की ज़रूरत है, हमने सिंचाई करनी, कुछ भी करनी, मेरी जेब में पैसा नहीं है, काम मुझे फिर भी करना। अब मान लीजिए मैं बैंकों के चक्कर करूँ, ऐसे हार्डिंग सिस्टम बना रखा, 8-10 सवाल तो बैंकों वाला पूछेगा, आज आइए, कल आइए, परसों आइए, महीना 2 महीना चक्कर काट का मुँह से करवाओगे, आधा अधूरा मान लिया वो लोन करेंगे, तो जी कुछ तो मान लिया उसमें झोल मोल में लिकट जा। अच्छा फिर आदमी जो है ये जो प्राइवेट महाजन हो बेचारा मजबूर होगा उनके पास चले जा, उनके पास मतलब है, अब कोई कहता भाई मैं 3 रुपये सैकड़ा ब्याज लूँगा तेरे पता, कोई कहता मैं तो 5 रुपये सैकड़ा ब्याज लूँगा तेरे पता। इवन देखो 4 रुपये 5 रुपये सैकड़ा पर उसका ना बेचारे का दिया गा टेम पर, तो वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, हम तो चक्कर भी हो गए जाड़ में फंस रहे बस उधर के। अच्छा आप एक बात बताइए, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए जो किसान की हालत जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये जो हालत है ये और बेहतर हो सके, मतलब जो है हालत में सुधार हो सके? देखो जी बात ऐसी है, सरकार तो एक माई बाप हो जी, और वह कहता ना समर्थ, हर कार्य में सरकार समर्थ मानी जा, करने को वो सब कुछ कर सके जो उसके जी में करने की हो जी। और जिसने नू हो जी मुझे करना ही कुछ नहीं, बात ही बात करनी, बस मिट्टी मिट्टी बात करनी, और काम हमें कुछ करना नहीं, देखा उसका तो किसी पर कोई लिहाज नहीं है। पर सरकार को सबसे पहले तो ये सिस्टम करना चाहिए कि जो कृषि में आने वाली चीज़ें हैं, जिकर खाद है, पेस्टिसाइड्स है, जो किसान तक जुड़ी हुई चीज़ें हैं, देखिए एक तो उनकी जो ये अनियंत्रित कीमतें हैं इन पर लगाम लगा हुआ है, जो वाजिब है बस उतना ही करे,
गैर वाजिब दाम ना बढ़ावे किसी चीज़ के। दूसरी क्या बात है जी, जो जैसे खेती के ये है, मान लीजिए हम पेस्टिसाइड यूज करें, हमें इतनी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास नहीं है। अब टेक्नोलॉजी जो आ रही नवी नवी खेती करने की, अब किसान की बेचारे की इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो इतनी इतनी टेक्नोलॉजी लिया होगा कहीं तक। तो एक तो उसकी मदद यूँ करे कि नवी नवी टेक्नोलॉजी उसके खेत तक पहुँचा दे, भाई उसकी मदद टेक्नोलॉजी में कर दे। जैसे कृषि यंत्र है, थोड़ी उन्हें जो है सब्सिडी वगैरह दे दे। अब थोड़ी जब आदमी को थोड़ा सा ही सहारा बहुत है, हमारा सहारा करो जाएगी सरकार, हमें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये डेवलप हो जाएगा। और आपको पता है कि कृषि प्रधान देश है, सारा जीडीपी सारा बजट आपको पता कितना कंट्रीब्यूट हमारी एग्रीकल्चर करती है हमारे जीडीपी में, देश के विकास में कितना योगदान है। इसको और बढ़ा देंगे तो देश में हरियाली और खुशहाली दोनों आ जाएंगी जी एक साथ जी। चलिए आप थोड़ा खड़ा हो जाइए। आप ज़रा ये बताइए, आप जो है थोड़ा सा इधर आइए। आप इधर फसल तो आपकी बहुत अच्छी खड़ी है। बस जी फसल तो बढ़िया नहीं खड़ी, इसमें तो कीट पतंगों ने आतंक मचा रखा जी। और आपकी जानकारी के लिए बताया दूँ जी, दवाइयों के नाम तो अंग्रेजी में इतने हैं जी, मैं बता भी नहीं सकता। कोरबन, फोरबन, थोरियम, पोरियम, पता नहीं क्या है जी। और जैसा नु कह देना आदमी बीमार हो जा डॉक्टर के अलावा जा, अग भाई मुझे 10 रुपये की खुराक दे दे। इसमें तो भाई 10 रुपये का कुछ नहीं है। दिखे पीछे ही 2000 रुपये की खुराक 10,000 रुपये की कट्ठी गिरे। 10-20 हजार रुपये की खुराक ले। और जो कंपनी वाले तो नु कहें भाई इसमें दिखे कीड़ी है रही, इसमें मकड़ी जाड़ा है रहा या दूसरी बीमारी है रही, दिखे मैं अपनी कीमत की बहुत ही कष्ट कमाई के पैसे दे रहा, दिखे ठीक होनी चाहिए। अगला नु कहता लेता हो ले जा, दिखे ठीक की गारंटी मारे पे कुछ नहीं है, मार दो तो पैसे पूरे दे जा। अब फिर भी बीमारी 10,000 रुपये लगाए दे, बीमारी फिर भी ठीक नहीं हुई। ऐसी ऐसी फरोड कंपनियां हैं जो उनसी फर्जी दवाई बेच रही, सरकार उन पर लगाम नकली और उन पर नकलियों पर लगाम भी नहीं लगाती सरकार। और जो ये दवा चेक करने वाले जो हमारे दस्ते हैं, इन्हें तो देखना चाहिए मार्केट में बस किस तरीके से जो है लुटा जा रहा है किसानों को। चलिए खैर, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप एक बात बताइए, जो पूर्व की सरकारें रही है और ये जो वर्तमान सरकार है, इसमें कुछ तो सुधार किसानों की दशा में हुआ होगा। बस जी नु कह लोग बस सुधार तो बस हमें तो लगता नहीं जी। बस मान लीजिए 100 मत 1% का लो, हमें तो बस जैसे पहले थे हमें तो भी ऐसे ही दिख रहा है भाई, ऐसा ही मामला है नु है जी। बस अपना टाइम पास हो रहा, बस क्या बताऊँ मैं बस भी जा। तो आप लोगों को उम्मीद तो बड़ी होंगी इस सरकार से। अजी मैं उम्मीद में तो बनाया रही हूँ नो। देखो हम जी भी संसद में गया जी, हमने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी जो है गुजरात का है भाई, ईमानदार आदमी है और काफ़ी जो है पढ़े लिखे हैं। और भाई ये अंदर तक फील करने वाले आदमी है भाई, गरीब जनता और वंचित शोषित सबकी जो है भावनाओं को टच करने वाले इंसान है। हमें इतनी खुशी भाई, अब जो है कुछ ना कुछ कायाकल्प होने वाला पलटा का देश का कुछ ना कुछ मामला। पर जी हम तो हमारा तो जी खेती का काम है जी, हमें तो नमनू दिख रहा है भाई यूँ ही मामला ऐसा ही चल रहा बस। हाँ कार मछली जी बस। अच्छा, जो प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है, इसने भी किसानों की बेहतरी के लिए कुछ घोषणाएं की थी, मतलब कुछ पूरी हुई कि नहीं? हाँ जी कुछ करी कुछ नहीं हुई। अब जी कर मान लीजिए यूँ कहता कि वो कर देंगे, अब जी नवा नवा चुने गया। पहला टर्म में तो कोई ऐसी खास बात आई नहीं 5 साल वाले में माननीय योगी जी के। ये 5 साल के लिए दोबारा फिर इनमें विश्वास जताया दिया जनता ने भाई, चलो भाई थोड़ा बहुत अगर कोई फर्क सरक रह गया, पहला कुछ ज़्यादा सीट दी थी, इब का कुछ लोगों का विश्वास कुछ कम हुआ, कुछ कम दी, फिर भी ज़्यादातर कुल मिलाया कर हुआ है जी इसी के पल्ले में गिर दी जी, या सरकार अटका फिर भाई चला। इब देखो जी क्या करेगा आगे क्या नहीं करेगा जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये देश का अन्नदाता है, किसान है, अपने खेतों में कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश का अन्नदाता अपने खेतों में फसलें उगाकर अन्न पैदा करके इस पूरे देश का पालन पोषण करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक किसान से बात की है और किसान ने हर मुद्दे पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।